एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो जैसे पहला आई के लिए पहला एग्जाम्पल सब्जेक्टिव केस के लिए, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। यहाँ अ इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक बार में व्यक्ति एक ही पत्र लिख सकता है, तो इसीलिए आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। इसका पैसिव जब बनाते हैं तो ये वाला चीज़ इधर आता है, यानी इसका दूसरा टाइप देखो, आई यहाँ किसका काम किया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे लगा था, इसीलिए इसका कौन सा रूप हमने लगाया, सब्जेक्टिव। ये किस स्थान पे है, सब्जेक्ट में, तो इसीलिए आई का कौन सा केस लगा, सब्जेक्टिव केस। मान लो हमको इसी को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना हो, तो पैसिव का नियम होता है, ए इधर आएगा, ए लेटर इज रिटेन। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ए लेटर इज रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई मी, यहाँ मी कौन सा किस जगह पे आया, ये सब्जेक्ट बन गया। अभी देखिए ये क्या था, ये लेटर क्या था, ऑब्जेक्ट, ये लेटर क्या था, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, जबकि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है। देखो नाउन यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे था तब भी वही है, सब्जेक्ट की जगह पे है तब भी। नाउन कैसे, लेटर क्या है, पत्र नाउन है, तो नाउन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम। अब यहाँ देखो प्रोनाउन, ये क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन, प्रोनाउन आप पहचान लोगे अब खूब अच्छे से, आई वी यू ही सी इट और क्या दे, इतने ऐसे हैं जो सब के सब क्या हैं, प्रोनाउन। दिस भी आता है प्रोनाउन, दिस दैट दीज दोज, अभी आगे आएगा जब प्रोनाउन के प्रकार देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। जैसे कल वाट देखे थे हम लोग, वाट ना, तो ये सब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, खूब अच्छे से। पहले अभी इसको समझो इस तरीके को। तो आई यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है और ये कहाँ गया, ऑब्जेक्ट, तो ये किसके जगह पे आई को हम ले गए हैं, ऑब्जेक्ट, तो आई का कौन सा केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसीलिए हमने क्या रख दिया, ये भी आप देख लिए, ये भी। अब हम इसको देखते हैं माई को। तीसरा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, देखो ये वाला रूप हमने देखा। यहाँ पेन, पेन है तो क्या है, कलम, ये शब्द क्या है, नाउन। किसकी पेन है, मेरी पेन है। अब मेरा शब्द क्या दिखा रहा है, अधिकार, मेरा शब्द क्या दिखाता है, कहता है हमार पेन है पर अधिकार हमार बा, ये बोर्ड हमारा है इस पे अधिकार हमारा है, तो ये दिखाया क्या, अधिकार। और ये देखो किसके विशेषता बता रहा है, नाउन की, जो नाउन की विशेषता बताता है वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव। ये अधिकार दिखा रहा है इसलिए कौन सा एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दिस इज माई काऊ, दिस इज माई कार, दिस इज कुछ भी लगा दो, ये माई क्या दिखा रहा है, अधिकार। अगला देखो, अब हम ये रूप देखते हैं, माइन। चौथा, दिस इज, दिस 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 पेन इज, पेन इज माइन। जब भी माइन लगाओगे याद कर लो, जब भी माइन का उपयोग करोगे, किसका, पोसेसिव प्रोनाउन का जब भी यूज किया जाएगा हमेशा क्रिया के बाद, क्रिया के बाद। तो ये नोट करके लिख ही लेना कि पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग सदैव क्रिया के बाद किया जाता है। जैसे कहना हो दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस चॉक इज माइन, तो माइन कब लगेगा, वर्ब के बाद। तो दिस पेन इज माइन, तो माइन शब्द दिखा रहा है किसके विषय में, माइन है तो किसका है, मेरा, तो मेरा शब्द अधिकार को दिखाता है, इसीलिए इसको लिखेंगे पोसेसिव। और ऑब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन। ये नाउन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्रोनाउन। तो यानी ऑब्जेक्ट के जगह पे हमेशा या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है तो ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और कौन सा प्रोनाउन होगा भैया,
प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन? पोसेसिव। तो यहाँ लिख देंगे पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव क्या प्रोनाउन, ठीक, पोसेसिव प्रोनाउन ये है पोसेसिव। लेकिन नोट करके लिखना, पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग जब भी किया जाता है तो क्रिया के बाद, यहाँ नोट करके लिख लेना, पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग सदैव क्रिया के बाद किया जाता है। ये कौन सा रूप आपने देख लिया? चौथा। एक रूप और है, माई सेल्फ। पांचवा रूप, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, मैंने खुद ही इस काम को किया है। आई माई सेल्फ, माई सेल्फ माने अपने आप को ही, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन माने परावर्तन, आप जानते भी होंगे। जैसे आप लोग किए हैं, जब छोटे थे तो कांच पे क्या किए थे, किसी को चमकाए थे ऐसे, इस पे प्रकाश आता था, उसकी आंख पे जाके टकराता था, मज़ा खूब लेते थे आप लोग ऐसे चमका के। तो रिफ्लेक्शन माने क्या? खुद अपने ही ऊपर आ जाना। तो आई माई सेल्फ, मैंने अब देखो, अब आप, मैंने इस कार्य को खुद ही मैंने किया है, यानी वो काम करने का प्रभाव किसके ऊपर आया? मेरे ही ऊपर आया। आई माई सेल्फ, मैंने ही खुद इस काम को किया है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्स करके किसके विषय में बताना चालू कर रहा है? मेरे ही विषय में बता रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव माने किसी क्रिया का प्रतिक्रिया, जैसे बॉल को मारो उस पर, दीवार पे, तो बॉल वापस आ जाएगा। ऐसे ही ये काम कर रहा है तो कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, तो मेरे ही ऊपर इसके प्रभाव पड़ रहा है। तो आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैंने इस कार्य को खुद ही किया है। ये था प्रोनाउन का बेसिक, और इसके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसका उपयोग कैसे करेंगे हम पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, और रिफ्लेक्सिव न केस के रूप में कैसे उपयोग करेंगे, सब देख लिए। अब बच गया प्रोनाउन का प्रकार। ठीक, अगर आप बोलो तो प्रोनाउन के प्रकार रटवा दें आपको, अभी बाद में हम लोग इसके विषय में देख लेंगे अच्छे से। प्रोनाउन का प्रकार हम रटवा दे रहे हैं ना, जैसे कल हम लोग इसी के आगे चालू करें। देखो, उतारोगी क्या? उतारो, जल्दी उतारो।